बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, आर्चिमीदेस प्रिंसिपल, बीएस फिज़िक्स एंड मैथ्स, सेमेस्टर 2, मैकेनिक्स 2। ये इस फ्लूइड डायनामिक्स वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसको आज हम लोग पढ़ते हैं। आर्चिमीदेस प्रिंसिपल, मोर देन 1000 ईयर गो, तकरीबन 1000 साल पहले एक यूनानी साइंटिस्ट था आर्चिमीदेस। उसने नोट किया देयर इज़ एन अपवर्ड फोर्स, एक अपवर्ड फोर्स है जो कि एक्ट होती है ऑन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगेगी। कब? जब केप्ट इनसाइड अ लिक्विड, जब उस ऑब्जेक्ट को आप लिक्विड में रखेंगे। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप लिक्विड में रखें तो उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लग रही होती है। आप उसके ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स लगा के उसको लिक्विड में लेके जाएंगे तो लिक्विड उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा होता है। एज अ रिजल्ट अपेरेंट वेट लॉस ऑफ वेट इज ऑब्जर्व इन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के वेट में अपेरेंट वेट लॉस हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। दिस अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अपथ्रस्ट और बियॉन्ड फोर्स। ये जो अपवर्ड फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही होती है, इसको या तो अपथ्रस्ट कहा गया है या बियॉन्ड फोर्स कहा था आर्चिमीदेस ने। ये हमें तकरीबन 1000 साल पहले ग्रीक साइंटिस्ट आर्चिमीदेस ने बताया। इसकी हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शली इमर्स इन अ लिक्विड, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप लोग कंप्लीटली या पार्शली, हाफ कह सकते हैं आप, या 1/4 या 3/4 कह सकते हैं, इमर्स इन अ लिक्विड और एंड बियॉन्ड फोर्स एक्ट ऑन इट। तो बियॉन्ड फोर्स से मुराद है कि उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लग रही होगी विच इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस, जो कि वेट के इक्वल होगी, उस ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल होगी। यहाँ पे ये आप लिक्विड की जगह ऑब्जेक्ट लिखेंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शली इमर्स इन अ लिक्विड एंड बियॉन्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड। मैथमेटिकल हम लिख सकते हैं, ये जो आप थ्रस्ट है या बियॉन्ड फोर्स है, ये इक्वल आएगी mg के इक्वल टू w, यानी कि बियॉन्ड फोर्स वेट की इक्वल है। एक्सप्लेनेशन हम लिख सकते हैं कि कंसीडर अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, हमें एंड हाइट h इमर्स इन अ लिक्विड। एक हमारे पास सिलेंडर है, एक कंटेनर है और इस कंटेनर में लिक्विड है, और इस कंटेनर में हमने एक सॉलिड सिलेंडर रख दिया है, ये ब्राउन कलर का। और इस सॉलिड सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? a, और इस सॉलिड सिलेंडर का जो हाइट है वो कितनी है? h। Let h1 and h2 be the depth of top and bottom faces of the cylinder respectively। तो यहाँ से ये इनिशियल पॉइंट है इस कंटेनर का जिसमें लिक्विड है, तो यहाँ से लेके हमने एक फोर्स लगा के इस वाले सिलेंडर को इमर्स किया है। तो जितना जितना इमर्स किया है, ये कितनी हाइट बनी है? h1। और यहाँ से लेके जितना ये नीचे चला गया है, इसकी बॉटम सरफेस तक हाइट कितनी है? h2। तो इसकी अपनी हाइट है h। अगर हम इसकी अपनी हाइट h फाइंड करना चाहें तो वो कितनी होगी? h2 में से आप ये h क्या कर दें आप ये h माइनस कर दें, तो हमारे पास h इक्वल आएगा h2 माइनस h1 विच इज़ हाइट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। P1 and P2 are the pressure at depth H1 and H2, rho is the density of water। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने एक फोर्स लगाई है, फोर्स इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर, तो फोर्स लगाने से यहाँ पे जो प्रेशर है वो P1 है, और नीचे से जो प्रेशर होगा लिक्विड का P2, और रो इस वाटर की डेंसिटी है जिसमें ये वाला सिलेंडर डिप किया गया है। एंड रो को हम लिख सकते हैं मैथ ओवर वॉल्यूम। तो हम लोग मैथ को फाइंड कर सकते हैं जो कि इक्वल आएगा रो एंड वी। आप लिख सकते हैं m इज इक्वल टू रो, v की जगह हम पुट कर सकते हैं a क्रॉस h। a इज़ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड h इज़ अ हाइट ऑफ सॉलिड सिलेंडर विच इज़ इमर्स इन अ लिक्विड। तो हम मैथ कैसे लिख सकते हैं? हम ये भी जानते हैं कि w इक्वल टू mg के, तो हमने अभी पढ़ा है पीछे, मैथ की वैल्यू हम यहाँ w में पुट करते हैं। तो मैथ पीछे क्या बना था? रो a क्रॉस h एंड g। तो ये हमारे पास w की वैल्यू आएगी रो a क्रॉस h g। w वेट को हमने फोर्स कह दिया बिकॉज वेट इज़ अ फोर्स। तो
ए इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो एफ ओवर ए इज इक्वल टू क्या बनेगा, रो जी एंड एच। तो एफ ओवर ए किसके इक्वल होता है, प्रेशर के, हेंस हम लिख सकते हैं प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। लेट force F1 be exerted at the top of the cylinder by liquid due to pressure P1। टॉप ऑफ द सिलेंडर पे प्रेशर P1 था और इस वजह से जो फोर्स लग रही थी वो कितनी थी, F1। तो हम अगर देखें प्रेशर हमने अभी पीछे ये आप देख सकते हैं प्रेशर कितना फाइंड किया है हमने, रो जी एच। तो वन वाले एंड का फिर प्रेशर कितना होगा, P1 इज इक्वल टू रो जी एच वन। तो जो फोर्स है वो क्या है जी, P1 ए वन लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया एक ही है, तो हम इसे ए ही लिखेंगे। तो ये आप इसको ए करेंगे, P1 ए। तो हमारे पास F1 फिर क्या बनेगा, P1 की वैल्यू पुट कर दें, रो जी ए। और हमारे पास P1 की वैल्यू है रो जी एच वन, और ए हमारे साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। तो F2 भी द फोर्स एट बॉटम ड्यू टू प्रेशर P2। तो बॉटम से जो P2 प्रेशर की वजह से फोर्स है वो F2 है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि प्रेशर P2 फिर होगा रो जी एच टू, और F2 हम लिख सकते हैं P2 एंड A2 की बजाय हम ए ही सिंपल लिखेंगे नीचे आके, F2 इज इक्वल टू रो जी ए एच टू। F1 और F2 हमारे पास फोर्सेस हैं, आप दोनों देख सकते हैं, F1 एंड F2 एक्टिंग टू अपोजिट एंड्स। F1 जो कि हम लोग अप्लाई कर रहे हैं ऊपर से, और F2 लिक्विड की वजह से फोर्स लग रही है, और दोनों ही आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है। नेट फोर्स कितनी है जी, F2 माइनस F1। तो F2 माइनस F1 से मुराद है कि F2 ग्रेटर है और F1 क्या है, स्मॉल। तो बैक आप देख सकते हैं फिगर में से कि हमारे पास ये जो फोर्स है F1 जो कि हम अप्लाई कर रहे हैं, जिससे इस वाले सिलेंडर को डिप किया है इस वाली फोर्स से, तो ये वाली F2 फोर्स है जो कि हमारे पास अपवर्ड फोर्स लग रही है। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स है F2 फोर्स ग्रेटर लग रही है एज़ कम्पेयर टू F1 फोर्स। यही हमने पीछे पास्कल में भी पढ़ा है। तो नेट फोर्स कितनी होगी F2 में से, ये आप क्या कर दें F1 माइनस, तो इतनी फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही होगी। तो हमारे पास F2 ग्रेटर है F1 से, तो नेट फोर्स हमने जो लिखा है वो हमारे पास कितना है जी, F2 माइनस F1। तो दिस नेट फोर्स इज़ अ बियॉन्ड फोर्स। यही नेट फोर्स क्या होगी हमारे पास, बियॉन्ड फोर्स होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं FB, बियॉन्ड फोर्स इज़ इक्वल टू F2 माइनस F1, और F2 और F1 की हमने वैल्यूज़ पुट की हैं। तो FB रो जी ए इन दोनों में से कॉमन आएगा, क्या बनेगा, रो जी ए H2 माइनस H1। तो FB इज इक्वल टू रो जी ए, एंड H2 माइनस H1 को हम क्या पुट कर सकते हैं, H। तो AH को हम क्या पुट कर सकते हैं, वॉल्यूम, क्योंकि A एरिया है और H क्या है, हाइट। तो इसको हम वॉल्यूम पुट कर सकते हैं। तो FB क्या बनेगा, रो जी एंड V। तो नेक्स्ट देखिएगा, हम लोगों ने FB को mg को लिख लिया है। कैसे, क्योंकि ये हमारे पास रो और V m के इक्वल होता है, रो एंड V m के इक्वल है। तो FB को हमने mg पुट कर लिया। कैसे m के इक्वल है, हमने लिखा बिकॉज रो इज इक्वल टू m ओवर V, और आप देख सकते हैं वॉल्यूम इधर मल्टीप्लाई होगा तो रो भी इज इक्वल टू m। तो FB किसकी इक्वल है, mg के, इट मीन के mg इक्वल है वेट के। तो बियॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट, हेंस FB द बियॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो FB एक बियॉन्ड फोर्स या अप थ्रस्ट है जो कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट की इक्वल है, एंड दिस इज अर्शिमिदस प्रिंसिपल। अर्शिमिदस ने कहा जब किसी ऑब्जेक्ट को आप लोग वाटर में डिप करते हैं, लिक्विड में डिप करते हैं, उसके ऊपर एक बियॉन्ड फोर्स लग रही होती है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, और वो उस ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल होगी। तो हमने ये प्रूव भी किया कि ये जो बियॉन्ड फोर्स है उस ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल लग रही है। अब अर्शिमिदस प्रिंसिपल को हम लोगों ने 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। हमने देखा था कि कोई भी चीज़ जो हमारे पास है, अगर वो तैर रही है या वो डूब गई है, तो वो ड्यू टू अर्शिमिदस प्रिंसिपल, अर्शिमिदस से हम उसे बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं।
तो ये एक रिलेशन है, इसको अलहदा से देख लीजिएगा। रिलेशन है जी, अपेरेंट वेट ज़ाहरी वेट जो है वो इक्वल होता है एक्चुअल माइनस बियॉन्ड फोर्स, एक्चुअल वेट माइनस बियॉन्ड फोर्स। तो हमने लिखा है डब्ल्यू अपेरेंट माइनस सॉरी इक्वल है डब्ल्यू एक्चुअल माइनस एफ बी, यानी कि अपेरेंट वेट इज़ इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस बियॉन्ड फोर्स। तो जब कभी एक्चुअल वेट इक्वल होगा एफ बी के, यानी कि बियॉन्ड फोर्स के, वेट किसके इक्वल आ जाए, बियॉन्ड फोर्स के। अगर वेट और बियॉन्ड फोर्स इट मीन आप थ्रस्ट, वेट आप थ्रस्ट की इक्वल हो, पीछे अभी हमने पढ़ा है, आप देख सकते हैं यहाँ से, वेट आप थ्रस्ट के इक्वल हो या बियॉन्ड फोर्स के, एंड दिस इज़ द कंडीशन ऑफ अर्शमिद्स प्रिंसिपल। तो जब क्या होगा कि डब्ल्यू एक्चुअल इक्वल होगा, वेट इक्वल होगा बियॉन्ड फोर्स के, तो फिर आप यहाँ पे वेट की जगह भी बियॉन्ड फोर्स पुट करें तो डब्ल्यू या वेट अपेरेंट कितना आ जाएगा, ज़ीरो। कंडीशन ऑफ अर्शमिद्स प्रिंसिपल, अर्शमिद्स प्रिंसिपल कहता है कि ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल वेट है वो बियॉन्ड फोर्स के इक्वल होगा। जब ऐसा हो तो फिर अपेरेंट वेट कितना होगा, ज़ीरो। एंड दिस इज़ फ्लोटिंग कंडीशन, ये क्या है जी, किसी भी बॉडी की तैरने की कंडीशन है, फ्लोटिंग कंडीशन है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट अर्शमिद्स प्रिंसिपल। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।